हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में स्क्रीन दिखाऊंगा कंप्यूटर का। अभी थोड़े समय सुबह के करीब 3:22 हो रहे हैं। और आज जो तारीख है 16 अक्टूबर है 2022। ठीक है। तो मेरे पास टाइम जब मिलता है तब मैं आप लोगों के साथ बातें कर लेता हूँ, आप लोगों के कमेंट्स देख लेता हूँ, आप लोग के मैसेज जो आते हैं वो भी मैं देख लेता हूँ। थोड़ी टाइम की दिक्कत होने की वजह से। और मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं, जब जैसे टाइम मिलता है तभी मैं ये कर पाता हूँ। फिलहाल मैं आज एक टॉपिक पे बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। अभी रिसेंटली अभी आप लोगों ने सुना होगा कि यूपी, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश से हायर जुडिशियल सर्विसेज, हायर जुडिशियल सर्विस, सिविल जज नहीं मैं कह रहा हूँ, हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिए वैकेंसी हुई थी और उसका रिजल्ट आ चुका है। तो उसमें जो मैडम है, एक मैडम है, शायद मंजुला नाम है, अगर मैं गलत नाम नहीं ले रहा हूँ। तो उनका नाम मंजुला है और उनका इंटरव्यू मैं देख रहा था यूट्यूब के ऊपर। तो बाकायदा उनके बड़े अच्छे इंटरव्यू थे और उनकी बातें बड़ी इंस्पायरिंग थी। बट उसमें एक चीज जो आप लोगों ने गौर करी होगी, वो आपने देखना जरूर चाहिए था। एक चीज जो वो उनके बारे में था कि उन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट लिए थे, यानी कि एक सिंगल अटेम्प्ट में उनका ये क्लियर नहीं हुआ था हायर जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम। तो एक सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना, कि बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर उनके 4 अटेम्प्ट हो गए, 5 अटेम्प्ट हो गए, तो हमारे भी 4-5 अटेम्प्ट होंगे। भाई, लग सकते हैं, नहीं भी लग सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, कि हम लोग ट्रिक्स नहीं जानते हैं। नंबर वन। नंबर टू, गलतियां ये होती है कि हम लोग जो चीज नहीं समझते हैं उसको हम अपने दिमाग में फीड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो कुछ भी आपको, जैसे किसी का आपने इंटरव्यू पढ़ लिया, किसी सिविल जज का जो टॉप कर गया, अभी जो बिहार जुडिशियल सर्विसेज का भी रिजल्ट आया, यूपी का रिजल्ट आया, और बहुत सारे स्टेट्स के आ रहे हैं और आने वाले हैं। तो आप उसके जो है ना इंटरव्यू पढ़ने के बाद ना, वो जो शेयर करते हैं अपना इंफॉर्मेशन, नॉलेज, जो कुछ भी उन्होंने इंटरव्यू में दिया, उसको आप अपने ऊपर एज इट इज लागू करते हैं। ये पॉसिबल नहीं है। वॉट एवर दे आर शेयरिंग इज जस्ट अ वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एक टाइप का बस इंफॉर्मेशन है। आप ये मत सोचिए कि उनके जैसा हम बन पाएंगे जब उनके जैसा बिल्कुल रूटीन फॉलो करेंगे तब। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। अभी जिस मैडम ने टॉप किया, उनके बच्चे हैं, उनकी शादी हो चुकी, तो अगर कोई लड़की ऐसा सोचे कि हाँ उनकी भी शादी हो जाए, उनके भी 2 बच्चे हो जाए, उनके भी एक हस्बैंड हो, उनके भी सैलरी हो, वो भी जॉब छोड़ के, इट्स नॉट पॉसिबल। दे आर, यूट्यूब इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। डोंट ट्राई टू अप्लाई ऑल दोज इंफॉर्मेशन इन योर रूटीन। आप देखो, आप बिल्कुल अलग हो, सबका आईक्यू थोड़ा थोड़ा अलग होता है। आप अपने तरीके से समझते हो, आपकी पर्सनल लाइफ है, आप उस तरीके से डील करो। बस ये जो काम की चीज है ना, वो आप कैच करो। बस मैं इतना कहूंगा ना, लोग, पेशेंस बहुत बड़ी चीज होती है आपके अंदर। देखो, अगर आपने कॉलेज लाइफ में, देखो मैं एक बहुत कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ, शायद आप में से बहुत लोगों को बुरा लग सकता है, तो अगेन आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं एक बहुत कड़वी सच्चाई बताऊंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो कहेंगे सर सिंगल अटेम्प्ट में मैंने निकाल लिया। आप उनसे ये पूछो, मैं फ्रैंकली बोलता हूँ, उनसे पूछो, या अगर वो सच वो जानते हैं तो वो दिल पे हाथ रख के समझ सकते हैं, जानते होंगे कि जिन लोगों ने सिंगल अटेम्प्ट में पहले प्रयास में पास किया है ना, वो कॉलेज लाइफ में भी 5 साल पढ़े होंगे, या कॉलेज लाइफ में 3 साल पढ़े होंगे। इस चीज को मान के चलिए, बिल्कुल पढ़े होंगे, गारंटीड। देखो भाई, जिस चीज को बनाने के लिए जितना समय लगता है ना, उतना समय लगेगा फ्रेंड्स। बुरा मत मानना। अगर मैगी को बनाने के लिए 2 मिनट का समय लगता है, तो आप कहोगे 30 सेकंड में मैं मैगी बना दूं। नॉट पॉसिबल। कोई कह रहा है कि मैं 30 सेकंड में मैगी बना दूंगा, तो मैगी पकी नहीं है, वो कच्ची मैगी है। अगर आप नॉनवेज खाने वाले प्रेमी हो, आपको पता होगा कि नॉनवेज बनाने में कितना समय लगता है। अगर एक नॉनवेज बनाने के लिए सपोज जस्ट से चिकन बनाना है या मटन, जो भी आप खाते हो या नहीं खाते हो, सॉरी टू से, जो नहीं खाते उनके लिए तरफ से, तो अगर आपको पता है कि उसको बनाने के लिए आधा घंटा 1 घंटा का समय लगता है, 1.5 घंटा का समय लगता है, तो उतना आपको टाइम देना पड़ेगा, चाहे आप हंस के दो चाहे रो के दो। यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम। और टाइम का जो इश्यू है ना, आप लोग, बहुत से लोग बोलते हैं सर टाइम बहुत ज्यादा लंबा जाता है, टाइम बहुत जगता है। सर टाइम लगेगा सर, टाइम को लगने दो। जब तक टाइम नहीं लगेगा तब तक टेस्ट नहीं आएगा सर। जब तक टाइम नहीं लगेगा टेस्ट नहीं आएगा। बहुत से लोग कहते हैं सर 2 साल पढ़ेंगे, 3 साल पढ़ेंगे। तो बिना पढ़े तैयारी करके उतर जाओ मैदान में, और अपने आप को झूठी दिलासा दो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। कब करोगे? आपने प्रीलिम्स थोड़ी सी पढ़ ली, आपका निकल गया, मेंस में रिजल्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है, जस्ट आपको सब अच्छे से पता है कि मेंस मैंने अच्छे से तैयार नहीं किया है, और उतर गए मैदान में। फिर अपने आप को कहते हो ऑल इज वेल, फिर कहते हो यार थोड़ा सा, यार थोड़ा सा, इतना सा, थोड़ा सा ना मेंस पढ़ लिए होते तो शायद मेरा मेंस निकल जाता। फिर कोई लोग पीटी भी निकल गया, मेंस भी निकल गया, इंटरव्यू में आए,
इंटरव्यू में या तो वहां तो थोड़ा कास्टिज्म चलता है, वहां सिटीजम चलता है, दिस चलता है, दैट चलता है, बहुत सारी। अरे भैया होता होगा, मैंने कब कहा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 10 सेकंड के लिए, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ होता होगा। निगेटिव सब जगह है, पॉजिटिव भी है तो निगेटिव भी है। मान लिया कि आपकी तरफ से, आपकी बात मान ली, सेटिंग फेटिंग ऐसे होता होगा, मैं मानता नहीं हूं लेकिन होता होगा, तो आपकी एक सीट की बात है ना, आपके लिए एक सीट नहीं रखी हुई है। जहां 100 सीट निकल रही है, 200 सीट निकल रही है, आपका एक सीट भी गया, यानी 200 के 200 बुक तो नहीं हो जाएंगे, 300 के 300 तो बुक नहीं हो जाएंगे, 200 500 सीट जो भी निकलती है वो सारे के सारे सीट तो बुक्स नहीं हो जाएगी। आप अपनी एक सीट के लिए सोचो ना, आप अपनी एक सीट के लिए बोलो। तो वो तो आप नहीं देख रहे हो। तो निगेटिव मत होइए, किसी का सुन के अपने आप को मत फ्रस्ट्रेट करिए। सबसे बड़ी चीज तो ना, पेशेंस हमारे अंदर नहीं होता है। देखिए अभी जो मैडम का इंटरव्यू देख रहा था, मैंने कहा 3 4 5 अटेम्प्ट है। आप सोचो, उनको सल्यूट करना पड़ेगा। जो लोग 3 4 5 अटेम्प्ट लेते हैं ना, उनको सल्यूट करो दिल से। पेशेंस बहुत बड़ी चीज होती है। आप एक ही बार में बस उठा के 5 बार 4 बार अटेम्प्ट लेना, तब जाकर डिस्ट्रिक्ट जज बन रहे हैं भाई। तो ऐसा मत सोचिए कि आप एक ही बार में, किसी ने इंटरव्यू में कह दिया, सिंगल अटेम्प्ट में हो गया, आप खुद जाते हो। देखिए होता यही है, ये बहुत बड़ा ना एक माया जाल है फ्रेंड्स। उसे बहुत सारे लोग नहीं जानते, बहुत सारे लोग नहीं जानते इस चीज को। किसी ने कह दिया सिंगल अटेम्प्ट में, उसने एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का नाम ले लिया और बोले कि सर मैंने वहां से क्लास करी थी, सिंगल अटेम्प्ट में मेरा हो गया। अब जो भाई साहब जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, उन भाई साहब का तो चांदी चांदी हो गई। और उनके उन्होंने लड़के ने स्टेटमेंट भी दिया एक बार के सिंगल अटेम्प्ट में, जबकि सच्चाई पता है उसको कि सिंगल अटेम्प्ट में नहीं हुआ है। तब फिर क्या कर सकते हैं। तो जस्ट ट्राई टू कन्विंस योर सेल्फ, अपने आप को कन्विंस करिए कि मैं कर सकता हूं और कर सकते हैं आप। इस चीज को जानिए। मैं कोई बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन जो कड़वी सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अक्सर दिन रात कभी ना कभी कोई ना कोई फोन करके ऐसी बातें कर देता है, चाहे वो यूपी से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे किसी स्टेट से हो, चाहे एमपी से हो, छत्तीसगढ़ से हो, कहीं से भी हो सकते हैं, महाराष्ट्र से भी लोग कॉल कर लेते। तो ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मेरा बस इतना ही बात करने की आपसे इच्छा थी। शायद आप में से बहुत को मेरी बात कड़वी लग सकती है, बुरी लग सकती है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिख देना। भड़ास निकालने के लिए कमेंट बॉक्स पड़ा हुआ है। गालियां देनी है तो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अच्छी बात करनी है तो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। अच्छी बात है, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए मैं रखता हूँ। बाद में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे हम लोग। अभी जो भी मैं अभी फिलहाल, मेरा जो कंसंट्रेशन है आप लोगों के लिए, उसमें मेरा सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है सिर्फ और सिर्फ बिहार जुडिशल सर्विसेज पर मैं फोकस कर रहा हूँ, इधर उधर भटकना नहीं है। मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा और टिप्स भी बताऊंगा, कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है। वी विल डिस्कस। ओके। तो चलिए, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।